आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर एक है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे विद्युत धारा होता क्या है। ठीक, अब विद्युत धारा से पढ़ने से पहले हम लोग पहले विद्युत आवेश समझेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है? मतलब एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं के मिलने से बनता है। जो पदार्थ होता है परमाणुओं के मिलने से बनता है, और परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। मतलब जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, और वह गुण विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उससे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। मतलब किसी भी पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो जाए, और जिससे एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है जो कि विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को क्यों से दर्शाते हैं? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। Q बराबर एन ई होता है। Q बराबर एन ई होता है। अच्छा, एन क्या है? एन बराबर इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या। एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, अब आवेश हो गया। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अच्छा, धन आवेश क्या होता है? धन आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। कैसे कहेंगे? यदि किसी कांच के छड़ ले लेते हैं, एक रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, जबकि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। उस कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह धन आवेश होता है। ठीक, अब अगला क्या है? ऋण आवेश। इसी तरह इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश। मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। अच्छा, ऋण आवेश का एग्जाम्पल क्या होता है? जानते हैं? एबोनाइट की छड़ को फार से रगड़ा जाता है। फार मतलब एबोनाइट की छड़ को फार से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की जो छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। उस अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत आवेश के किसी चालक में, इसमें विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में, किसमें? किसी चालक पदार्थ में विद्युत आवेशों के प्रवाह की समय दर, विद्युत आवेशों की प्रवाह, इसी का प्रवाह होता है। किसका? विद्युत आवेश। मतलब कोई चालक पदार्थ ले लेते हैं, उसमें आवेश का यदि प्रवाह होता है, आवेशों की प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की समय दर को, जो आवेश का प्रवाह होता है किसी समय अंतराल में, उस समय दर में वही क्या है? विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा को किसे दर्शाते हैं? आई से। विद्युत धारा को किसे दर्शाते हैं? आई से। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा के मापक के लिए मापक यंत्र अमीटर होता है।
विद्युत धारा का मापक यंत्र क्या होता है? अमीटर होता है। और विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। आई बराबर Q अपान T। आवेशों की प्रवाह की समय दर होता है ना, आवेशों की प्रवाह की समय दर, किसी समय अंतराल में आवेशों का जो प्रवाह होता है वही क्या होता है? विद्युत धारा होता है। ठीक है ना। आवेशों के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश का मात्रक कूलाम बटा के समय का मात्रक सेकेंड, कूलाम बटा के सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है। और जो एमीटर होता है इसके मापक यंत्र लगाए जाते हैं, मापक के लिए जो यंत्र लगाए जाते हैं वो अमीटर होता है। किस क्रम में अमीटर लगता है? श्रेणी क्रम में। जो अमीटर का प्रयोग किया जाता है परिपथ में वह श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी एकांक धन आवेश को, क्या? एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। मतलब किसी एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है वह विद्युत विभव होता है। क्या होता है? विद्युत विभव। मतलब किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी धन आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वह विद्युत विभव कहलाता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र है अनंत से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है और विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, लाने में जो किया गया कार्य होता है वह विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। विद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं? भी से। मतलब समझ में आया? मतलब धन आवेश को, क्या? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वह क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव किसे दर्शाते हैं? भी से। विद्युत विभव किसे दर्शाते हैं? भी से। भी बराबर W बटा के Q, कार्य बटा के आवेश होता है। तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। अगला है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? इसमें क्या था कि एकांक धन आवेश को अनंत से लाया जाता था। इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वह विद्युत विभवांतर होता है। मतलब किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, मतलब एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत विभवांतर होता है। विद्युत विभवांतर को भी से दर्शाते हैं, कहीं कहीं डेल्टा भी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डेल्टा भी से दर्शाते हैं। ठीक है ना। इसका भी मात्रक वो ही होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। कार्य बटा के आवेश होता है। कार्य बटा के आवेश। कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक क्या? आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है ना। जूल बटा के कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है। और इसको किस क्रम में रखा जाता है? इसके मापक यंत्र किसका प्रयोग करते हैं? इसके मापक यंत्र का प्रयोग जो होता है वह वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। और वोल्ट मीटर का प्रयोग समांतर क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में रखा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वोल्ट मीटर, जो मापक होता है, धारा मापक होता है, वह समांतर क्रम में रखा जाता है। अच्छा, विद्युत परिपथ होता क्या है? विद्युत परिपथ होता क्या है? विद्युत प्रवाह के किसी बंद मार्ग को, विद्युत प्रवाह होता है जब एक परिपथ होता है, विद्युत प्रवाह होता है। प्रवाह का मतलब किसी चालक में विद्युत प्रवाह के बंद मार्गों के क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं।
मतलब चालक पदार्थ की बंद मार्ग, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और एक बंद बनता है, एक बंद मार्ग बनता है, वह क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित उपकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न उपकरण होना चाहिए। सेल होना चाहिए, विद्युत बल्ब होना चाहिए, और स्विच होना चाहिए, तार होना चाहिए। बहुत से उपकरण लगे होते हैं, उससे जो बनता है वह विद्युत परिपथ होता है। क्या होता है? विद्युत परिपथ। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला क्या है? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध मतलब किसी चालक का वह गुण जिसके कारण धारा का जो विरोध होता है। धारा क्या होता है? विरोध होता है। धारा प्रवाहित होने का विरोध होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। मतलब किसी चालक पदार्थ का वह गुण, कोई चालक पदार्थ है, किसी चालक पदार्थ का हुआ गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, धारा प्रवाह को रोकता है, रोकने का कार्य करता है, वही क्या है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध को किसे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। विद्युत प्रतिरोध को किसे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। ठीक है ना। प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, प्रयुक्त होने वाले पद मतलब कि प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, प्रतिरोधक। पहला क्या है? प्रतिरोधक। दूसरा क्या है? प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। अगला क्या है? चालक। अगला क्या है? अचालक। अगला क्या है? अर्धचालक। अगला क्या है? अर्धचालक। मतलब कि प्रतिरोध में कौन कौन से उपकरण होते हैं? प्रतिरोध में निम्नलिखित पाए जाते हैं प्रतिरोधक। पहला क्या है? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है? किसी चालक पदार्थ में जो धारा के प्रवाह को रोकने का, अवरोधन करने का, रोकने का या अवरोध उत्पन्न करने का जो गुण दर्शाता है, वह प्रतिरोधक कहलाता है। यह उच्च क्षमता वाले होता है। यह उच्च क्षमता वाले धारा प्रवाह का जो प्रतिरोधक होता है, धारा प्रवाह जब उच्च धारा प्रवाह होता है तो उसमें रोकने का जो काम करता है, वही क्या है? प्रतिरोधक होता है। ठीक। अगला क्या है? परिवर्ती प्रतिरोधक। मतलब कि जब धारा प्रवाह हो रहा है, जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो बिना रोके, धारा को बिना नियंत्रित किए, मतलब धारा को बिना रोके जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। मतलब कि जब धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो धारा को चेंज करना है, बदलना है, तो उसको बिना कम किए, वोल्टता में उसके बिना कम किए, जिस परिपथ से, जिस प्रतिरोध से प्रयोग करके उसको धारा को बदल दिया जाता है, उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। इसके कहने का तात्पर्य ही परिवर्ती, बदलने वाला। धारा आ रही है तो दूसरे साइड भेजने के काम में जो करता है वह क्या होता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोधक कहलाता है। अगला क्या? चालक। ऐसा पदार्थ, चालक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित हो, सुगमता से बहे, उसे क्या कहते हैं? चालक। वो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? चालक। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सरलता से हो, सरलता से प्रवाहित हो, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। अच्छा, चालक पदार्थ होते क्या है? कौन कौन से होते हैं? जो धातुएं होते हैं। धातुएं में धारा प्रवाहित होता है सरलता से। ठीक है ना। और अगला क्या है? अम्लीय जल होता है और लवण होता है। अम्लीय जल, लवण और धातुओं में सरलता से धारा प्रवाहित होती है। अचालक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं, धारा का प्रवाह मतलब धारा उसमें प्रवाहित ही नहीं होता, उसमें धारा बहती ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अचालक। जैसे सूखी लकड़ी, रबड़, ठीक है ना, दीवार, मकान, ऐसा हो जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, जो सूखी हो, ठीक है ना, रबड़ हो, उसे क्या कहते हैं? अचालक। ठीक। अर्धचालक। अर्धचालक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, लेकिन किसी विशेष गुण के कारण, जैसे ताप या दाब या क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो कि चालक की भांति कार्य करने लगता है, उसे अर्धचालक। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, लेकिन विशेष गुण के कारण यदि धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक।
जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये सब क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक है। ठीक है ना। अगला है चालक के प्रतिरोध का निर्भरता, मतलब चालक पदार्थ किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ किस पर निर्भर करता है? मतलब लंबाई पर निर्भर करता है। चालक पदार्थ जो चालक के पदार्थ के तार की लंबाई पर, गलत, मतलब प्रतिरोध का निर्भरता, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई का मतलब क्या है कि चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध लगाते हैं वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। वह लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। जितना लंबाई बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध की क्षमता भी बढ़ती जाती है, मतलब प्रतिरोध की क्षमता भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और क्षेत्रफल, जो प्रतिरोध होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोधक होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। अगला क्या? पदार्थ की प्रकृति, मतलब एक समान मोटाई का तार ले लेते हैं, 2 तार लेते हैं और उसका डिफरेंट होना चाहिए, उसका गुण डिफरेंट, मतलब एक एल्युमिनियम का तो एक तांबे का, समान लंबाई का समान मोटाई का तार हो, यदि उसकी क्षमताएं मतलब अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसमें धाराएं और प्रतिरोध का मान भी भिन्न भिन्न होता है। मतलब यदि पदार्थ की प्रकृति क्या है? समान लंबाई का, यदि समान लंबाई का और समान मोटाई का 2 तार लेते हैं तो उसमें विभिन्न गुण उत्पन्न होता है और उसकी क्षमता अलग होती है। इस कारण से प्रतिरोध भी अलग अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगला क्या? ताप पर निर्भरता। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, ठीक है ना, क्या होता है? प्रतिरोध वह ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधक का क्षमता भी बढ़ता है। ठीक। और विशिष्ट प्रतिरोध होता है एक, हम लोग जानते हैं जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको बराबर प्रोपोर्शनल करने के लिए रो लगाते हैं, रो यल ए होता है, रो यल ए। तो यह रो बराबर, जब रो लिखते हैं रो बराबर क्या होता है? आर ए बटा के यल। यह रो ही विशिष्ट प्रतिरोध। हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोधक होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब प्रतिरोधक होता है वो लंबाई के क्या होता है? चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और उसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट पद लगाते हैं जो नियंत्रक होता है, निश्चित होता है। उस निश्चित को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।